दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी एआईएमएल को लेकर अपने बयानों में इसे भारतीय राजनीति और समाज के लिए खतरा बताया है। उन्होंने इसके इतिहास, विचारधारा और कार्यप्रणाली को निशाना बनाया। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। साथियों, योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग करी थी। यह पार्टी 1906 में मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों के लिए बनी थी, लेकिन 1947 में पाकिस्तान की मांग करने वालों की प्रमुख ताकत बन गई। योगी इसे विभाजनकारी सोच का प्रतीक मानते हैं, जो आज भी समाज को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाजन के कारण लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा और भारी हिंसा हुई। योगी का कहना है कि मुस्लिम लीग की राजनीति आज भी धर्म आधारित वोट बैंक पर निर्भर करती है। उन्होंने मुस्लिम लीग पर आरोप लगाया कि यह संगठन लोगों के बीच नफरत और अलगाव को बढ़ावा देता है। योगी के मुताबिक मुस्लिम लीग जैसे संगठन हिंदू समाज और उनकी संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुस्लिम लीग का अस्तित्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग केवल एक समुदाय के हितों की बात करती है। उनके अनुसार ऐसी पार्टियां राष्ट्र की प्रगति और विकास को बाधित करती हैं। योगी का यह मानना है कि भारत की राजनीति में धर्म और जाति के ऊपर उठकर हमें काम करना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो नीति है, उसका समर्थन करते हुए कहा कि यह मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की विचारधारा का जवाब है। योगी ने मुस्लिम लीग को राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक भी बताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों को भारत की राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए जो समाज में विभाजन फैलाने का काम करते हैं। योगी ने चेतावनी दी कि मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां भारतीय राजनीति और लोकतंत्र को कमजोर कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की गतिविधियां समाज के लिए खतरनाक हैं और इन्हें समय रहते रोका जाना बहुत जरूरी है। उनके आलोचक इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास मानते हैं और कहते हैं कि ये बयान एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए दिया गया है। भारत में धर्म के आधार पर राजनीति करने की कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय एकता और विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों को देश के लिए अतीत की गलतियों का प्रतीक बताया। योगी आदित्यनाथ के बयान सीधे तौर पर मुस्लिम लीग की राजनीति और विचारधारा के खिलाफ है। वे इसे भारतीय समाज और राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती मानते हैं। उनके बयान को उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भी देखा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मेल खाता है। न सिर्फ बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के चरित्र से नाराजगी की नहीं है, बल्कि मेरे सभी प्रिय कांग्रेस समर्थकों, जिन्हें आज तक ये लगता रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़े सदस्य कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, उनकी गलतफहमी आज दूर कर देते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि कब और कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को हर कदम पर ऊपर उठने से रोका। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी। इनके बीच कई सालों तक लड़ाई और विवाद चलते रहे। चार दरअसल इनके बीच बढ़ती दूरियां कुछ इस तरह से हैं। ये बात है 1906 की। जी हाँ, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था और कांग्रेस के हिंदू प्रधान रवैये का विरोध करना था। आता है साल 1909। मॉडल मिंटो सुधार। अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू करी। मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। अब अगर बात करें 1916 की, तो उस दौरान हुआ था लखनऊ समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पहली बार साथ काम करने का डिसीजन लिया। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से स्वराज की मांग की। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की बात मान ली। अब देखिए, 1920 और 1922 के बीच में आपको पता होगा असहयोग आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस हिंदुओं के पक्ष में है। अब आपको याद होगा कि 1927 के अंदर दिल्ली प्रस्ताव जारी हुआ था, जहां पर जिन्ना ने कहा कि अगर मुसलमानों को कुछ खास अधिकार मिले तो वे अलग चुनाव की मांग छोड़ देंगे। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। फिर अगले साल यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी हुई। कांग्रेस ने एक संविधान का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की बात नहीं थी। मुस्लिम लीग इससे नाराज हो गई। फिर अगले साल 1930 अल्लामा इकबाल का भाषण, यानी मुस्लिम नेता अल्लामा इकबाल ने एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की कल्पना करी। इसमें दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो गए। 1935 और 1937 के बीच में चुनाव अभियान चला और 1937 के अंदर चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी सरकार बना ली, लेकिन मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं चुनाव में कमजोर रह गई। कांग्रेस सरकार का विरोध करती रही। कांग्रेस की सरकारों पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा, जिसमें मुस्लिम लीग को समर्थन
मिल गया। अब बात करते हैं 1940 की। जी हाँ, 1940 में लाहौर प्रस्ताव जारी हुआ। मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की, कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। और देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना हुई और वो आंदोलन काफी जोरों शोरों से चला। कांग्रेस ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग करी थी, लेकिन वहां पर भी मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। अब 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई। अंग्रेजों ने भारत को एकजुट रखने की योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें सहमत नहीं हुए। फिर आता है डायरेक्ट एक्शन डे। जी हाँ, जिसका जिक्र ज़्यादातर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में करते हैं। इसमें हुआ यूँ था कि मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग के लिए सीधा एक्शन का आह्वान किया था, जिसमें बंगाल से भयंकर दंगे शुरुआत हो चुकी थी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 1947 के अंदर भारत देश आज़ाद हुआ था और भारत का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान से। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर खत्म हुआ। कांग्रेस ने इसे मजबूरी में स्वीकार किया, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे अपनी जीत माना। अब मैं आपको सरल भाषा में इसके मुख्य कारण बताता हूँ। देखो, पहला कारण था अलग चुनावी प्रणाली। कांग्रेस इसे गलती मानती थी, लेकिन मुस्लिम लीग इसे मुसलमानों के लिए जरूरी समझती थी। दूसरा कारण था हिंदू मुस्लिम मुद्दे। मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की अनदेखी करती है। तीसरा मुद्दा था पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग से अलग देश की मांग की, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। 1947 में बंटवारे के साथ दोनों पार्टियों का संघर्ष खत्म हुआ, लेकिन इससे देश में गहरे घाव बने रहे। कांग्रेस जो सभी धर्मों और समुदायों को एक साथ लेकर चलने की बात करती थी, मुस्लिम लीग ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल हिंदुओं के हितों की रक्षा करती है और मुसलमानों की अपेक्षा करती है। अब देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद किस तरह से स्टार्ट हुए थे। कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहना मुस्लिम लीग के नेता, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना ने बार बार कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहकर बदनाम किया। उनका मानना था कि कांग्रेस मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को खत्म करना चाहती है। मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ 1937 के चुनाव के बाद में क्या हुआ। कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनावों में जीत हासिल की। जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारें मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही हैं। 1940 का लाहौर प्रस्ताव भी कुछ इस तरह से बिगड़ गया कि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की और कांग्रेस पर मुसलमानों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। यह कदम कांग्रेस की अखंडता की जो नीति थी उसके खिलाफ था। सन 1946 के चुनाव और विभाजन की ओर बढ़ता तनाव। जी हाँ, 1946 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की अलग पहचान की ओर तेजी से कदम उठाया। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू वर्चस्व थोपने का आरोप लगाया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि इन दोनों ने एक साथ सरकार नहीं बनाने का फैसला किया। बात करते हैं सीधा अपमान और भाषाई हमले की। जिन्ना ने कांग्रेस नेताओं पर सीधा हमला करते हुए उन्हें मुसलमानों का दुश्मन तक बताया। मुस्लिम लीग के लिए कई भाषणों में कांग्रेस को सांप्रदायिक और तानाशाही पार्टियों वाली पार्टी करार दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, विभाजन की राह पर हमारा देश चल पड़ा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ये गहरे मतभेद अंततः 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का कारण बने। मुस्लिम लीग का यह रवैया और कांग्रेस के खिलाफ उनके आरोप भारत की राजनीति में स्थायी विभाजन की नींव डालने वाले साबित हुए। इस प्रकार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को लगातार हिंदू पार्टी कहकर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दो राष्ट्र की धारणा को और ज्यादा मजबूत कर दिया।